So who will read? रचना प्रेरणा तो अभी तक नहीं आई है. So first of all I share the book. Yes, who will read? So मैं पहले 2 चैप्टर का बताती हूँ आपको. आज का चैप्टर. So please mute everybody. Sir. Yes. So आज का चैप्टर है हमारा जादुई तत्व, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स. आप लोगों को पता होगा, जब हम कोई सब्जी बनाते हैं, कोई खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो उसमें एक तड़का डलता है. तड़का इन द सेंस कि उसमें कुछ, चाय अगर पीनी है तो अगर चाय पत्ती आपके पास नहीं है, क्या आप चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते. देखिए, इन्होंने एक चाय का कप दिया है, इनकी मॉर्निंग टी है, और आई थिंक सामने इन्होंने कुछ अलार्म भी रखा हुआ है, और इन्होंने अपनी मॉर्निंग टी को बताया है. और इतने सारे मैजिकल मॉर्निंग के लिए इन्होंने वेलकम किया है, और ग्लिटर्स ही ग्लिटर्स आ रहे हैं. सो देखते हैं किस तरह से इन्होंने इसको आगे कवर किया है. तो हु विल रीड? चैट पे डाल दीजिए प्लीज. प्रेरणा तो अभी नहीं है. अपने से कोई करना चाहता है? हेलो मृदुल. अच्छा, सोनिका. मैं करूं? हाँ हाँ, इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज. ठीक है. थैंक्स फॉर रीडिंग. सो स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज हमारा जादुई तत्व पे चैप्टर है. जादुई तत्व मतलब वो चीजें जो हमें अपने किसी भी चीज को बनाने के लिए यूज होती है. तो उन चीजों के लिए जब हम धन्यवाद करेंगे तो हमारा इसमें जादू होना शुरू हो जाएगा. तो जिस तरह से चलते हैं, करेंगे शुरू. 8वां दिन जादुई तत्व. कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. W.J. कैमरॉन 1879 to 1953, पत्रकार और व्यवसायी. भोजन कर एक मिनट रुकेंगे. एक पीछे से ना साउंड आ रही है मुझे. 1 मिनट. चलिए. भोजन करने से पहले नहीं, रुकेंगे 1 मिनट. देखिए, उन्होंने कह दिया कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. अगर मैं आपको अपनी लाइफ से लेकर कहूँ, अगर आज से 2 साल पहले मुझे कहे, तो अगर मेरे हस्बैंड कहते थे पार्टी जाना, मैं कहती थी नहीं यार, पैसे खर्च हो जाते हैं, ये हो जाता है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, ये है वो है. मतलब आई हैव 100 ऑफ एक्सक्यूजेज फॉर उस चीज को जाने से पहले. मतलब पहले लाइन रेडी हो जाती थी, इस टाइम में नहीं जाना, एग्जाम्स है, इस टाइम में ये है, इस टाइम में ये है, अभी मेरे पास ड्रेस नहीं है. मतलब लॉट ऑफ द रीजंस. आफ्टर दिस जर्नी मुझे समझ आया कि जिंदगी तो एक जश्न की तरह, अगर हम उसको डेली, आपके पास इतना है, अगर आप नेचर के साथ ही चले जाओ, आप वॉक करने भी चले जाओ, तो आपको पता है क्या लगेगा कि पत्ते भी आपका वेलकम कर रहे हैं. ट्रीज जब वो हिल रहे होते हैं ना, तो वो आपके साथ बात करेंगे. बट वो कब करेंगे? व्हेन यू कनेक्ट विद देम. आप जैसे उनके साथ कनेक्ट होंगे ना, वो भी आपसे बातें करेंगे. सो इस जर्नी से हमें पता चला कि अगर हम कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, कहीं और नहीं है, इसी धरती पर स्वर्ग है. और वो कहाँ है? अगर हम अपने घर में देखें, अगर हम अपने घर पे बनाना चाहें तो घर पे बना सकते हैं. अगर हम अपनी जो भी प्रकृति है, प्रकृति के साथ, आप किसी भी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ पे नेचर का एरिया है, जो पानी के पास बैठ जाए, तो एक अलग ही तरह का वहां पे एनवायरनमेंट, एक अलग ही तरह का पीस, और उस पीस में भी हम जश्न मना सकते हैं. जश्न किसका? इस दिल का. उस टाइम वो दिल इतना खुश होता है ना, चाहे आप किसी से बात भी ना करें, बट वो दिल कहता है वाह यार, थोड़ी देर और बैठ जाएगा. एग्री टू ऑल. ऐसा होता है जब आप कभी पानी के पास या कहीं पेड़ पौधों के पास, बड़े अच्छे गार्डन. यस मैम. यस. तो कैसा फील होता है हमें अगर हमारे हस्बैंड या बच्चे कह भी रहे हैं चलो चलो यहाँ से चलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? 10 मिनट और बैठ जाते हैं.
तो उस टाइम आपकी बॉडी वहां बैठना नहीं चाहती, बट वो दिल आपको बिठाता है, क्योंकि उस टाइम दिल को सबसे अच्छा लग रहा होता है कि वाह, क्या क्या है ये। तो वही है जश्न। जिस टाइम हम दिल की सुनना शुरू करते हैं, हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो हमारा कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब आप ग्रेटिट्यूड के लेवल में आगे बढ़ जाते हो, तो आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, और जिससे आप हर टाइम खिले खिले रहते हो। तो दैट इज द रीजन कि जब मैं इस जर्नी में आ चुकी थी, मैंने एक साल वैलेंटाइंस बनाया, दूसरे साल बनाया, तो मैं उस टाइम मतलब सेकंड पिछले साल भी मैं आजकल चंडीगढ़ थी, तो मतलब ऐसे ही गई थी अपनी बेटी को छोड़। तो इस साल मुझे लगा कि यार डॉटर भी यही है, किसके साथ मनाया जाए। मुझे वो एरिया सबसे अच्छा लगा कि जिन्हें मुझे देने में मजा आ गया। मतलब देने वाली तो मैं कोई नहीं होती, बट मैंने उन्हें खुशी दी। तो वो वही है कि हृदय को उस चीज का पता था कि कृतज्ञता कैसे करनी है, तो सोर्स अपने आप प्रोवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही हम बताना जा रहे हैं कि जैसे जैसे आप कृतज्ञ होते जाओगे, आपको मिलता ही जाएगा। और यही है इस जर्नी का मेन मतलब मोटिव, कि आपको वो हर टाइम जश्न के लिए तैयार रखेगा। तो आगे चलते हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पैरा पढ़ लीजिए। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। हाँ, यहाँ पर रुकेंगे। देखिए, उन्होंने एक तो पहले हमें बता दिया कि भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो सालों से, वर्षों से चली आ रही थी। अगर आज ये 20-30 साल से पहले के ईयर्स देखे जाए, हम तो जैसे 40+ हैं, मतलब मैं अपनी बात कहूंगी, मैं हिमाचल से हूँ। हमारे तो आज भी अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे खाना बनता है, तो उस खाने में एक एरिया होता है जहाँ खाना बना रहे होते हैं, तो वो धोती पहन के खाना बनाते हैं, और वहां पे किसी भी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होती। खाली वही लोग वहां पे खाना बनाते हैं जो बना रहे हैं। थर्ड, वो घर के मेंबर को, जैसे अगर मेरे घर में फंक्शन है, तो अगर मुझे भी उनको कोई सामान देना है, तो वो मुझसे पहले ही ले लेंगे, और खाना बनाने के लिए एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, और वहां पे एक पर्दा लगा के वो खाना बनाते हैं। तो व्हाट इज दिस? क्यों? क्योंकि मैं सारी जगह घूम रही हूँ, कभी मैं उनके पास जा रही हूँ, कभी मैं गेस्ट के पास जा रही हूँ, कभी मैं बाहर जा रही हूँ, तो मेरी एनर्जी सारी जगह से घूम के आ रही है। बट वो उस खाने को, जिसको कहा जाता है सुच्चा, बिल्कुल प्योर वो खाना, फिर वो उसका भोग लगाते हैं, उसके बाद वो खाना सबको खिलाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि उस खाने का स्वाद का भी एक लेवल ही अलग होता है, इसीलिए क्योंकि उसको कभी भी, जब भी हम, आप लोग देखोगे, आप मंदिर में आप लोग जाते हैं, गुरुद्वारे आप जाते हैं, जहां पर भी प्रसाद रखा होता है ना, वो कभी भी ओपन खोल के नहीं रखा होता, उसको प्रॉपर ढक के रखा होता है, और आपको थोड़ा सा निकाल के दे दिया जाता है। और कभी भी मतलब प्रॉपर, और जितने लोग आ जाए उनके लिए वो पूरा हो जाता है। तो दैट इज अ साइंस, कि जब हम चीजों को ढक कर रखते हैं, हमेशा ही कहा जाता है कि किचन है जो हमेशा पर्दे में होनी चाहिए, बट आजकल की लाइफ में क्या कर दिया, किचन को ओपन कर दिया। इसीलिए तो लोगों के दिमाग भी ओपन हो गए, कुछ समझ ही नहीं आता उन्हें, ना उन्हें खाने का, दिन रात का कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वही साइंस यूज हो रही है। तो हमें अगर अपने आप को पहले की लाइफ पे लेकर आना है, तभी है
जो हम एक धरती पर रहकर चलेंगे। हमें जो इतनी प्रॉब्लम्स, इतने स्कूल्स हैं, जितने हॉस्पिटल्स खुलने शुरू हो गए, तो यही रीजन है कि हर चौथे घर में एक ना एक डॉक्टर आपको मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। आई थिंक सम वॉइस इज क्रैकिंग, जस्ट वेट। सॉरी, आपके घर पे काम चल रहा है क्या? नहीं, सम वॉइस बाहर से आवाज ना आ रही हो। आपके साइड से। ओके ओके। हाँ, हाँ देखो, इस थोड़ा सा है। इट्स ओके। तो एनीवन कोई और रीड करना चाहेगा? क्योंकि वॉइस इज, और है कोई कंफर्टेबल रीड करने के लिए? पूनम आप करेंगे? चलो देखते हैं, अगर ज्यादा वॉइस है देन वी विल, हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक तो है। यहाँ पे उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से हम जैसे बच्चे थे, या जैसे जैसे आप अभी म्यूट कर लीजिए। जब जैसे जैसे आप हम अपना बचपन देखें, या जब हमें भूख लगी होती है, बहुत तेज भूख लगी होती है, क्या उस टाइम हमें कुछ और सूझता है? कुछ भी नहीं सूझता। मैं अपना कहूंगी, मेरी बेटी जब छोटी थी वो मदर फीड नहीं लेती थी, तो उसका एक फिक्स टाइम होता था दूध का। तो कई बार मैं भी, मतलब हमें भी इतनी नॉलेज नहीं होती फर्स्ट बच्चे की बारी में, तो उसका अगर दूध, मतलब जो उसका फिक्स टाइम था, अगर उससे पहले मैंने फिक्स टाइम नहीं किया हुआ था, ये था कि 2-3 घंटे बाद देना ही देना है, तो कई बार अगर रह जाता था ना, तो उसका रोना ही नहीं बंद होता था, और हम बोलते थे ये क्यों रो रही है? फिर याद आता, ओ यार इसका तो दूध ही नहीं है बेटिया। तो क्यों वो बच्चा बोल नहीं पाता था, वो रो के अपनी चीज वो करता था। और वो चीज उसकी तभी नहीं, जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी भी हुई ना, तो उसे यही नहीं पता चलता था कि मुझे गुस्सा किस चीज का आ रहा है। और जब भी उसके गुस्से का कॉज निकल के आता था, तो वो भूख होती थी, कि उसको भूख लग रही होती थी, और वो समझ ही नहीं पाती थी क्या हो रहा है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी चीजें, ये कृतज्ञता की कहीं ना कहीं कमी होगी। वो मतलब वही है कि हम भी नहीं समझ पाते, बट वो क्या है, जैसे जैसे अगर हम इस चीज के लिए संपन्न होना शुरू हो जाए ना, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें, तो ये चीजें हमारे पास अपने आप ही क्लियर होती चली जाएगी कि हाँ यार, कहाँ पर इशू है। तो उसको ढूंढने के लिए हम लोगों की जो लाइफ थी, हमने जैसे बचपन से लेकर जो लाइफ देखी, हमें पता था कि पूजा करना बहुत जरूरी है। बस इतना ही पता था कि ठीक है, सुबह जोत जला दी, शाम को जला ली, 2 मिनट हाथ जोड़ लिए, ज्यादा ही ज्यादा हुआ तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, कुछ ऐसा पढ़ लिया। इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि अगर रिलेशन अच्छे करने हैं तो वहां पे भी ग्रेटिट्यूड डालो, अगर आपने अपना हेल्थ को ठीक करना है तब भी ग्रेटिट्यूड डालो, वेल्थ को ठीक करना है तब भी ग्रेटिट्यूड डालो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी आर थैंकफुल टू दिस सेशंस एंड दिस बुक्स, कि जिन्होंने हमें इस चीज से इतना क्लोज लेकर आए कि आज देखिए, तितली इतने दिनों से बोल रही थी, थोड़ी डिस्टर्ब भी थी, 2 दिन के अंदर बंदी की जॉब भी लग गई। कैसे हुआ ये? क्योंकि कृतज्ञता का उसका जो, आप लोगों ने देखा होगा जब वो सेशन में शेयरिंग भी कर रही थी, उसका एनर्जी कितना अंदर से था, वो मेहनत कर रही थी, और जो करता है उसको मिलता है। तो यही तो, ये साइंस तो डायरेक्ट देती है आपको, जहां पर भी आप पावर डालेंगे। सो इट्स ऑन यू कि आप कितनी एनर्जी लगाते हो, किस लेवल से। जो स्मार्ट इंसान होगा फटाफट से एनर्जी निकाल लगा के निकल जाएगा। वो कहते हैं ना, कई बार कोई इंसान तो 10 मिनट में पढ़ के भी टॉप कर जाता है, कई तो सालों साल पढ़ता रहता है, बट उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वहां पे फोकस की कमी होती है। सो यही चीज हमने कवर करनी है। चले आगे चलेंगे। मेरे स्लाइड ऊपर कर दो। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी। भोजन के लिए अति कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई।
फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। ये देखिए, बहुत ही इन्होंने बड़ा ही क्लियर सा एग्जाम्पल दिया है। अगर आप अभी जो हमारा टेन्योर निकला है, मतलब जो भी सिचुएशंस रही, क्या आपके घर में सब्जी नहीं आई? बिल्कुल आई। क्या आपके घर में फ्रूट नहीं आया? बिल्कुल आया। बट क्या इस टाइम में हमने फिर भी कृतज्ञता की होगी थोड़ी बहुत, कि यार कमाल है, सब कुछ लॉकडाउन में ऐसा चल रहा है बट फिर भी हमें सब्जी फ्रूट सब कुछ मिल रहा है। सो वी आर ग्रेटफुल फॉर अवर, जो भी हमारे कृषक किसान लोग हैं उनके लिए हम ग्रेटफुल होना, मतलब बहुत ही थैंकफुल हैं हम उनके लिए। सो मैं ना इस चीज के लिए आपको बताना चाहूंगी, मैं एक किसान फैमिली में से ही हूँ। मतलब हमारे पीछे मेरे पेरेंट्स भी, उनका भी अपनी जमीन है, तो मेरे इन लॉज के पास भी काफी जमीन है, दोनों साइड से ही है। तो जब कभी बात होती थी ना कि चावल कैसे लगाते हैं, कनक कैसे लगाते हैं, तो मैं हमेशा कहती थी आई नो बिकॉज आई एम अ फार्मर। सो मुझे इस चीज का बहुत प्राउड था। 2015 की बात है, जब मैंने अपने हमने कुछ ऐसा मेरे हस्बैंड ने कहीं पर देखा कि स्ट्रॉबेरी कैसे लगाते हैं, तो उन्होंने पंजाब में स्ट्रॉबेरी लगाई और उस पे आई थिंक मैं ही पेमेंट करती थी। दो दो 2.5 लाख रुपया उन्होंने उस स्ट्रॉबेरी लगाने में लगाया। बट हमें उससे एटलीस्ट बस खाने को बहुत मिली बट प्रॉफिट कुछ भी नहीं आया। हमने सबने, अब सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स, जो भी मेरे नियरेस्ट फ्रेंड्स थे, मैंने सबको बहुत खिलाई स्ट्रॉबेरी। सो कुछ तो मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हैं, वो मुझे स्ट्रॉबेरी आंटी ही बोलते थे। तो वो क्या था, वो ग्रेटिट्यूड। पर मैं एक ही चीज कहती थी कि धरती माँ पे पैसा लगाया है ना, कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस मिला हमें, हमने कहीं किसी और चीज में पैसा नहीं लगाया, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। 2015 में हमने स्ट्रॉबेरी लगाई और उसके 6 महीने के बाद वो सब कुछ हो गया। मेरे हस्बैंड को ऑफिस से एक मतलब ऑफर था उनका, स्विट्जरलैंड में भी प्लांट था, तो वहां से ऑफर आया कि ऐसे ऐसे आप लोगों को 15 दिन के लिए आना है। तो मैंने बोला यार अगर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। वो उनके माइंड में आया कि चलो देखते हैं, पर कहते तेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। मैंने कहा यार पासपोर्ट तो बन जाएगा, आप बात तो करो। मैंने फटाफट तत्काल में अपना पासपोर्ट दे दिया बनाने के लिए, एंड वो पासपोर्ट बन के आ गया। बीच में 2-3 महीने वो रुक गया, उनका जो बात हुई थी वहीं पे रुक गई। उतने को मेरा पासपोर्ट वगैरह रेडी होके आ गया। एंड इन्होंने अपने फ्रेंड को भी बोला कि चल यार तू भी अपनी वाइफ को ले ले, हम दोनों बात करते हैं, अगर हो गया तो इनका जो भी टिकट होगा उसका पेमेंट हम कर देंगे, बाकी तो रूम्स तो इंडिविजुअल मिलने ही है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। और टक करके मेरा हो गया एंड हम चले गए। बच्चों के लिए भी मैनेज हो गया, घर पे जो मैनेज होना था। और जब हम वहां पे होटल में जिसमें हम गए, जब मैंने उसका विंडो खोला, तो वहां पे स्ट्रॉबेरी का ही बाग था, टोटली सामने मेरे स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरीज थी। एंड मुझे आंखों से उस टाइम पानी था, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो, उस टाइम मैं साइंस में नहीं आई हुई थी, बट कृतज्ञ कहीं ना कहीं थी, कृतज्ञता थी मेरे अंदर। और जब मैंने वो अपने हस्बैंड को बोला कि देखो मैंने आपको कहा था ना कि धरती माँ में पैसा लगाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, देखो हमें गॉड ने यहाँ पर भेजा और देखो ये मुझे क्लू मिल गया। सो इट्स अ वंडरफुल। और जब मैं अब भी कनेक्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मेरी बिल्कुल सही थॉट थी, इसीलिए मैं इस जर्नी पर जो इतनी क्लोजली और इतने डीपली टिक पा रही हूँ और कर पा रही हूँ ना, ये रीजन मुझे आज उसके बाद से धीरे धीरे समझ आना शुरू हो गया था। क्योंकि आपका बिलीव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर जो चीज आप कर रहे हो, अगर आपका उसमें बिलीव पक्का है ना, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो आप सब भी देखिए कि अगर आप सब्जी लेकर आ रहे हो, तो एक सब्जी वाले को ही नहीं, जिस किसान ने वो सब्जी लगाई है ना, वहां तक ग्रेटिट्यूड जाता है। क्योंकि आपको पता है कई बार वो सब्जी जो उगा रहा है ना, उसकी मनोदशा कैसी है, अगर आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया ना, उसकी मनोदशा जैसी भी है आपको वो फल अच्छा ही देगी। जो कि हम क्या करते हैं, किसी सब्जी लेकर आए घर पे, ये नहीं देखते कि आपको इतनी फ्रेश गोभी मिली है, अरे 100 रुपए किलो हो गई, क्या खाएंगे इससे, क्या बनाएंगे। और पता है वो 100 रुपए किलो सब्जी लाकर भी आपके बच्चे उस सब्जी को ढंग से नहीं खाते।
क्योंकि उसमें आपने नेगेटिविटी डाल दी है। जबकि आप, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो, यू शुड बी ग्रेटिट्यूड कि आपके पास वो सब्जी आ रही है। तो ये सारी हमारी अपनी मनोदशा पे डिपेंड करता है कि हम बात को किस तरह से लेते हैं। सो कृतज्ञता अपने आप में बहुत कुछ है। आप जिस एरिया में डालेंगे आपको भरपूर वहां से मिलेगा, वो चाहे रिलेशनशिप है, बट हेल्थ तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो सब सब चीजों में आप 100% आने वाले हो। तो आगे चलेंगे। सोनिका, आप म्यूट हैं। स्लाइड ऊपर कर दो। ओके ओके ओके, यहाँ से मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो और हर दिन होता है, ये समझ से परे है, ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हाँ हैं। जी, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, हम अगर घर पे भी कोई पार्टी करते हैं या हम किसी मॉल को ही देखेंगे, तो हम एक मॉल पे अगर हम एक चीज लेने जाएंगे, तो आप क्या सोच रहे हो कि वो जो चीज है वो बस एक मॉल वालों के पास पहुंच गई? उसके पीछे कितना बड़ा एक चेन साइकिल होता है। तो वो एक ऑर्केस्ट्रा, मतलब एक पूरी टीम वर्क होता है जो भी चीज आपके पास पहुंच रही है। इंडिविजुअल एक के हाथ में नहीं होती। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसकी चेन होगी कि इस एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी तरह से ये सारी चीजें, इन जिस तरह से हम, अगर मांस उपलब्ध हो रहा है तो कोई उसका क्या है, पहले कोई वो एग होगा तो वहां पे वो उसका जो भी उनका प्रोसेस रहता है वो सारा आपको क्या बोलते हैं उसे, हर मतलब एक लेवल तक आपको पहुंचने के लिए वो चीजें मिली हैं, तो वो हर उससे होकर आई है। पोल्ट्री फार्म होगा, पोल्ट्री फार्म में उसका भी एक लेवल होगा। यहाँ पे एग्स अलग निकलते हैं जिसमें से वो वो चूजे निकलने हैं, वो अलग है, फिर वो बड़े होने हैं, फिर उनका किस तरह से एक साइकिल चलता है। तो वही है कि क्या आप इस पैकेज, इस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं? तो आपको खाली, अगर आप एक को ग्रेटफुल होते हो तो वो पूरी साइकिल के लिए ही कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड जाता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने भोजन, पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सारे लोगों को शामिल करना जरूरी है। हमें उन सबको ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। अगर आप चपाती बना रहे हैं, आपको पता है कहीं से कनक आई है, कनक को पिसवाया है, पिसवाने के बाद वो आपके घर में आई है, और अगर आप सोचो कि ये आटा लिया और ये पानी डाल दिया, तो अब क्या आपका आटा गूंदा जाएगा? नहीं, उसके लिए आपकी पावर लगनी भी बहुत जरूरी है। तो हर चीज का एक फॉर्मूला है किसी चीज को बनाने के लिए, करने के लिए। और फिर आप उसको पहले बनाओगे, उसमें पावर लगा के, फिर उसके बाद आप चपाती बनाओगे, फिर वो आपके लिए खाने के लिए रेडी होगी। तो प्रोसेस इज अ बिग। सो सबसे पहले हमें उस अन्न को, जो आपके पास वो अन्न आया है, उससे पहले वो कनक थी, कनक से पहले वो बीज डाला गया, उन सबको ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं ना, तो उस खाने में हमारी मिठास का लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। अब जैसे देखिए, अगर आपके पास कहीं किसी के, सबके पास अगर पानी, आप एक नॉर्मल पानी की सिप लीजिए, आपको लगेगा क्या यार ठीक है। आप उसके बाद दोबारा से कुछ ग्रेटिट्यूड कीजिए इस पानी के लिए कि वाह यार कित, वो तो आगे भी हमारा आने वाला है। मैं भी आपको थोड़ी आगे, चलिए नहीं करते हैं, चलिए। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में
अस्पतालों में ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। अगर इस प्लेनेट में कहीं पर भी कुछ मतलब कुछ भी चीज है तो वो एक ही है, पानी, और वो उसके बगैर हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने परसेंट पानी है? कोई बताएगा? 2.5। सॉरी, 2.5। और हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है? 75%। 72, 73%। 75। हाँ, 73, 74, मतलब यही है, 72 से 75 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, यही हमारी बॉडी में पानी। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी फैक्ट्री में 75% के शेयर होल्डर है, तो वो कंपनी आपकी होगी किसी की, आपके फ्रेंड की होगी जो उसमें 25% का हकदार है? किसका किसका उसमें पावर ज्यादा होगा? एक कंपनी है, एक कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स है, एक के पास 75% शेयर है और एक के पास 25% शेयर है। तो हु इज अ मोर पावरफुल पर्सन इन दैट कंपनी? 75%। ऑब्वियस है कि 75% वाला होगा। तो पानी में अगर इतनी ताकत है, तो क्या अगर हम इस पानी को ग्रेटिट्यूड करें, भरपूर ग्रेटिट्यूड करें, तो 75% तो हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स ही गायब हो जाएगी, खाली एक पानी को ग्रेटिट्यूड देने से। क्या मानते हो आप इस चीज को? बट क्या हम पानी को उतना ग्रेटिट्यूड देते हैं? नो। आप लोग देखिए, हम गाड़ी में बैठते हैं, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ये चीज हुई, जैसे हम पानी की बॉटल्स भर के रखते हैं तो हम साइड में लगा देते हैं, कई बार हमारी बॉटल्स नीचे चली जाती हैं और उस पर बार बार हमारा पाँव लगता है, पाँव भी लगता है, और उसके बाद हम उस पानी को पीने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, है ना? पीना भी पड़ता है, बहुत वो प्यास लग रही है तो वही बॉटल उठाएंगे और उसको पीने भी लग जाएंगे। तो देखिए कि वो ही पाँव में लगा और वही पानी को हम पी भी रहे हैं, तो हमारा उसको ग्रेटिट्यूड का लेवल कितना देना पड़ेगा? उस पानी में एनर्जी है, उस पानी में पावर है। आपको इतना पता होगा कि पानी हैज अ मेमोरी, पानी में मेमोरी होती है, आप सबको पता है आप सबको कि पानी में मेमोरी होती है। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि जो एक तपस्वी लोग होते थे, जब वो तपस्या करने बैठते थे तो अपने पास क्या रखते थे? वो एक पानी ही रखते थे, एक पानी का ही एक बर्तन होता था उनके पास। और जब वो किसी को, कोई उनके पास आ जाए या किसी को आशीर्वाद देते थे तब भी वो पानी से देते थे, और किसी को अभिशाप भी देते थे तब भी पानी से देते थे। तो उस पावर किस में थी? इस पानी में। सो पानी, पानी, जीवनदायक पानी। अगर हमने पानी के साथ अपनी दोस्ती कर ली ना, दोस्ती कर ली, अगर हमने पानी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, सो वी आर विनर्स, वी ऑल आर विनर्स। सो आप सबको मैं एक यही कहना चाहूंगी, जिस टाइम भी पानी को देखें, पानी को पिए, किसी झरने के पास जाएं, इतना ग्रेटिट्यूड दीजिए, इतना ग्रेटिट्यूड दीजिए। जब भी पानी का सिप लें तो से थैंक यू, थैंक यू। जिस भी चीज का आप नमन करते हैं, अगर जो भी आपको अपने लिए सही शब्द लगता है, जिससे आपके अंदर एनर्जी आती है, उस वर्ड को आप बोले। अगर कोई वाहेगुरु बोलता है तो पानी पीते हुए वाहेगुरु बोले। अगर किसी को थैंक यू बोलना अच्छा लगता है तो वो बोले, किसी को श्री राम, जो भी अच्छा लगता है उस वर्ड के साथ इसमें एनर्जी डालें और देखें आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपका, क्योंकि ये पानी ही है जो हमें एनर्जी, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको खाना 4 दिन ना मिले चल जाएगा, बट अगर पानी आपको 4 दिन ना मिले ना, आप जीवित नहीं रह सकते। तो जीवनदायक पानी है। इसी से इसके ऊपर साइंस भी, रिसर्च भी हुई है कि एक एक जगह पर, हमने तो इसका साइंस रिसर्च भी किया था राइस वाला, अगर वो भी आप लोगों ने करना होगा तो हम करवा देंगे। बाकी इसकी रिसर्च भी हुई है कि एक पॉजिटिव उस पे पानी रख दिया गया कि कहीं मतलब बिल्कुल औरा था। जैसे आप, अगर आप लोगों में से कई लोग गुरुद्वारा वगैरह जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे सरोवर जरूर होती है, और वो वहां उस पानी को पानी नहीं कहते, वो उसको अमृत ही कहते हैं। तो वो चार्ज हो जाता है पानी विद वहां की साउंड्स के साथ। सो अगर हमें भी अपने घर में पानी को चार्ज करना है, तो जिस बर्तन में आपने पानी भरकर रखना है, उस पानी को आप रिस्पेक्ट दें, मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड दें। इवन की कई जगह तो सुबह उसकी पूजा भी की जाती है। सो अगर आप भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मुझे भी पहले इस चीज की नॉलेज नहीं थी, बट नाउ मेरे घर में भी स्पेशल मैंने बर्तन लाया है, और मैं उसकी मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड देकर जब पूजा करती हूँ तो मैं वो तिलक भी लगाती हूँ उस बर्तन में। और ये पहले भी किया जाता था, बट बीच में क्या हुआ, हमारे एको गार्ड्स आ गए, वो आ गए, तो हम सीधे टैप से पानी निकालते हैं। और टैप में आपको पता है पाइपों से पानी आया है, तो वो कैसी कैसी पाइपों से होके आया, तो हमारे अंदर भी वो कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी देगा। सो इट्स अ, जब क्योंकि पानी का अपना कोई रूप नहीं होता, जिस रूप में हम उसको ढालते हैं वो उसी रूप में बन जाता है। तो आपके पास अगर पानी का, सबके पास गिलास है, तो एक बार आप नॉर्मल सिप लेके पानी पीजिए सब, और रख दीजिए। अगर पानी का गिलास नहीं है तो प्लीज ले आए, जल्दी से कर दीजिए। ये अभी मेरे सामने कर लीजिए। एक सिप आप बिल्कुल आराम से ऐसे ही पी लीजिए और रख दीजिए। और हाथ में आपके गिलास होना चाहिए, आईज क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद मैं जो बोलूंगी आप वो सुनते हुए पानी का सिप, जब मैं कहूंगी फिर अंदर डालना। आंखें बंद कर लीजिए। फील कीजिए कि आप इस टाइम बिल्कुल इस जगह पर है जहां पर बहुत हरी हरी घास है। सामने से एक झरना बह रहा है, और आप उस झरने के पास खड़े हैं, और आपके हाथ में एक पानी का गिलास है, और आपको प्यास लगी है, और आप बोल रहे हैं कि मैंने भी पीना है ये पानी। और एक सिप आप उसका पानी का जैसे ही अंदर लेने के लिए रेडी होते हैं, तो आपको फील होगा कि वो झरने की खुशबू, उस पानी की महक आपको इस पानी में फील होगी। आप एक सिप लीजिए और से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दो मिनट इसको मुंह में ही रखिए, और बिल्कुल फील कीजिए कि आप झरने के पास अपने हाथ से ही पानी पी रहे हैं, और एक अलग सी वो जो झरने के पानी की खुशबू होती है वो आपको आ रही है। फील दैट, से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड ओपन योर आईज एंड फील द डिफरेंस। बिकॉज हम जो थॉट रखते हैं ना, दैट गिव यू दैट टाइप ऑफ रिजल्ट्स। जिस तरह से हम सोचते हैं हमें उसी तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। सो हमारा थॉट प्रोसेस ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा हाउ यू फील? पानी सच में बहुत मीठा लग रहा था, ऐसे लग रहा था सच में झरने का पानी पी रहे हैं। यस, ये देखिए, ये जो ये चीजें बनी है ना, मुझे भी नहीं पता था कि विजुअलाइजेशन क्या होती है, बट जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी ना उसको लेना शुरू कर देती है। अब आप लोग देखिए कि आपके दिमाग में भी तो पूरे दिन में 1000 थॉट्स आते हैं, और कई चीजों को आप सोचते हैं और छोड़ देते हैं, लेट देम गो कर देते हैं। बट कई चीजों को आप, अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आई हुई है और आपके दिमाग में वो चल रही है ना, तो आपको ना बार बार वो शॉपकीपर भी विजुअलाइज होगा कि यार वो मैंने, उसने मुझे दिखाई थी, कैसे करके खोली थी,
तो मैं पहले ये सोचती थी कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली, तब मुझे पता चला कि आपकी उस चीज के लिए ज़ील भी होनी चाहिए पहले, तभी आपको विजुअलाइजेशन वहां तक पहुंचती है, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाती। और ये चीज आज ही नहीं, हम बचपन से ये चीज करते थे। अगर आप लोगों में से किसी को ध्यान होगा, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, अगर हमें कोई ड्रेस पसंद आती थी ना, तो हम पहले देख लेते थे, फिर मम्मी के सामने उस चीज को रखते थे बहुत तरीके से, फिर बोलते थे कि मम्मा वहां जाके लेनी है। अगर नहीं होती थी तो हम अपनी मदर से वैसे स्टिच करवाते थे। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। बट हमें वो समझ ही नहीं थी, हम वो ऐसे ही कर लेते थे उस टाइम, बट वो भी विजुअलाइजेशन ही थी। तो यही वही चीज है, अगर हम इस पानी को भी एक पावर देनी शुरू कर दे, तो हमारी 70% तो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स आउट हो जाएगी हेल्थ की। चलें आगे पढ़ेंगे। लॉरेन एस्ली 1907 to 1977 मानव विज्ञानी और प्रकृति वैज्ञानिक देखिए, ये वाली लाइन कही है, ये मनोवैज्ञानिक ने कही हुई है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई ऐसे नॉर्मल वर्ड्स हैं। तो ऑब्वियस ही है कि कितना बड़ा रोल है इनका हमारी लाइफ में। आगे चलेंगे। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें ये दिन ही नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायक पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। देखिए, एक चीज यहाँ हम बताएंगे, आप लोगों को पता है वी आर, एक तो हम जो 84 लाख जोनी है ना, उसमें सबसे ऊपर की जोन अगर कोई है वो ह्यूमन बीइंग है, और वो हम है। सो सबसे पहला तो ये ग्रेटफुल होना हमारा ये बनता है। और दूसरा ये बनता है, जिस जिस उस पे हम रह रहे हैं ना, एक यही है पूरी सृष्टि में जहां पे तापमान, जहां पर वायु, पानी, इन सब का प्रॉपर ग्रह यही है जहां पर हम रह रहे हैं। कहीं पर बहुत गर्मी है, कहीं पर बहुत, मतलब गर्मी क्या, इतनी इतनी पानी नहीं है कहीं पर। तो ये हमें क्यों मिली ये चीज, क्यों मिली ये लाइफ? हम इस चीज को तो भूलकर इसी चीज में खोए हुए हैं कि मेरे भाई के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी पड़ोसन के पास ये है, मेरे पास। जबकि सृष्टि में हमें भरपूर सब कुछ मिला हुआ है। अगर हम वहां ग्रेटिट्यूड डालना शुरू कर दें, उसका लेवल, उस पानी के लिए, इस पानी के लिए अगर हम कृतज्ञ हो जाएं, इतना कृतज्ञ हो जाए, तो चमत्कार हमें यहीं से मिल जाएंगे, यहीं से मिल जाएंगे। तो वो क्या है, आप लोगों को पता है? अच्छा, आप में से एक क्वेश्चन, वैसे इसमें बनता नहीं है बट मैं पूछना चाहूंगी, आप में से यहाँ आप लोगों को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज्यादा लाइफ में कौन रोता है? मैन और वुमेन्स में से अगर काउंट किया जाए, किसकी टेंडेंसी काउंट की जाती है कि ये लोग बहुत रोते हैं? वुमेन। तो आपको पता है कि वुमेन्स का 70% वर्क पानी के साथ होता है ना। सबसे ज्यादा यूज कौन करती है पानी? वुमेन्स। एग्री? कैसे बताऊं उसके पीछे? क्योंकि चाहे कितना भी है मेंस, लेडीज को सारे हाउस होल्ड वर्क भी करने पड़ते हैं, कितना भी कोशिश कर ले, बट उसका पानी के साथ ज्यादा संपर्क रहता है। तो पानी हैज अ मेमोरीज। जब उसके माइंड में डिस्टरबेंस होती है ना, वो पानी को जितना वेस्ट करेगी ना, वो उतना ज्यादा रोएगी, क्योंकि पानी के पास इमोशंस है। और वुमेन्स आर टू मच इमोशनल फूल कहा जाता है वुमेन्स को। अगर आपकी कृतज्ञता पानी के लिए भरपूर बढ़ गई ना, आपका रोना बंद हो जाएगा। मैं बहुत बड़ी फूल थी, इमोशनल फूल थी, जब से मैंने इसको कृतज्ञता करनी शुरू करी पानी को, मेरा रोना बंद हो गया। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ा वो है कि रोना बंद करें, और वो रोना आप इसको ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें, आप अपने आप ही बंद हो जाएगा।
ऑल वुमेन्स के लिए है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। यस, देखिए इन्होंने इतना इतना क्लियर करके चीज बोल दिया। अगर हम इस पानी का अनादर करेंगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग भी अगर आज से 20 साल 30 साल पहले देखा जाए तो घरों में इतना पानी अवेलेबल नहीं था कि हम हर टाइम टैप खोले और हमें पानी आ जाता था। एक फिक्स टाइम होता था, सुबह 1 घंटा पानी आना, शाम को 1 घंटा, और उसी के बीच में आपको पानी भरना है। तो अब हमारे पास हर टाइम पानी है, फिर भी क्या हमारे लिए पानी की कृतज्ञता है? बिल्कुल भी नहीं। रश्मि जी म्यूट करना पड़ेगा, 1 मिनट। सो अब बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं है। और वो कृतज्ञता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जरूरत से जब ज्यादा चीजें मिलने लग जाती है ना, आप लोगों को पता होगा कि पानी का पहले भी ग्रेटिट्यूड किया जाता था। अगर नई दुल्हन घर आती थी तो सबसे पहले नलके में ही उसकी पूजा करवाई जाती थी। अगर आप लोगों को पता होगा आप में से किसी की हुई होगी तो ये होता था। बट धीरे धीरे समय बदलता गया, हम आर्टिफिशियल लाइफ की साइड अट्रैक्ट होते चले गए। और धरती पर क्या हुआ, जैसे ही हमने पानी के लिए, भोजन के लिए कृतज्ञता कम कर दी तो भूखमरी भी बढ़ गई। यहाँ पे हमें तो चलो फिर भी मिल जाता था, कई लोगों को, कितने लोगों को खाना ही नहीं मिलता। तो वो कहीं ना कहीं जब हमने इसका, अगर मैं एक सेब का ग्रेटिट्यूड कर रही हूं ना, तो उस ऑर्चर्ड के उस पेड़ तक उसका ग्रेटिट्यूड जा रहा है जो उस पेड़ में सेब का मालिक है। तो उसकी भी तो ग्रेटिट्यूड में उसकी भी तो संपन्नता बढ़ी। उसी तरह से अगर कोई सब्जी है, आलू है, अगर मैं आलू को ग्रेटिट्यूड डाल रही हूँ तो जो आलू जिसने लगाए हैं, जिसने उसमें श्रम करा है, उसको भी तो उसका ग्रेटिट्यूड गया, तो उसके घर में भी तो संपन्नता आई। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि अगर हम भोजन पानी को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, करेंगे, भर भर के करेंगे, तो हमें रास्ते पे कोई भी बच्चा, बुजुर्ग बगैर भूखा नहीं दिखेगा। क्योंकि मेन मोटिव तो हमारा यही है ना कि हम भी पेट भर के खाना खाएं और हमारे आसपास, हमारे पूरे समाज, पूरे देश के लोग भी, मतलब उनमें भी भरपूर खाना मिले। तो उसके लिए हमारा ग्रेटिट्यूड, जैसे ही हमने पानी और अनाज पे ग्रेटिट्यूड डालना शुरू किया, तो वहां से, क्योंकि समान प्रतिक्रिया होती है, अगर आपने इसको ग्रेटिट्यूड दिया तो दूसरे के पास भी इसका लेवल उतना 4 गुना बढ़ के पहुंचने वाला है। इस चीज को अगर हम यहाँ पर ज्यादातर सेशन में हाउसवाइफ्स बैठे, अगर हमारा ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ गया ना, तो रियली में जो जो हमारे साथ अटैच होंगे उनका लेवल भी अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। सो जिस तरह से मैं हाउसकीपिंग वालों के साथ सेशंस करती हूँ, तो कल हमारा जब था उनके साथ मीट, जो मैंने उनके साथ पार्टी करी थी, उसके बाद वहां से मेरे पास एक लेडी आकर बोलती है कि दीदी आपको इतने अच्छे शब्द आते कहाँ से? हमें मराठी आती है, हमें हिंदी इतनी नहीं आती, बट हमें जब आप बोलती है ना तो दिल करता है आप सुनते ही रहे। और हमें अपने बच्चों को खाने में, हमारे अंदर से ना गुस्सा कम होना शुरू हो गया। तो वो कैसे हुआ? आप देखिए कितने लोगों की एनर्जी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वो मुझसे स्पेशली पूछी, दीदी आप ऐसी कौन सी पढ़ाई करी है? यहाँ पर इतने लोग हैं पर ये चीज तो कोई भी नहीं बताता जो आप बता रही हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ कि आप सब इतने रेडी हो जाएं। अब ये मत सोचे कि हम कैसे डिलीवर करेंगे। अगर आपने उस चीज को सीखा है ना, आपको आपकी अंदर से है कि आपको देना है, तो आपको लेने वाला इंसान अपने आप आ जाएगा। अगर मैंने खीर का बहुत बड़ा पतीला बना के रखा है ना,
और मैं सोच रही हूँ यार अब किसे खिलाऊंगी किसे खिलाऊंगी, बट मेरा मन है कि मुझे खिलाना है इसको, मेरे पास अपने आप कोई गेस्ट आ जाएंगे या मेरा दिमाग अपने आप ही चल जाएगा, चल यार एक उसमें डालकर ये किसी को देकर आते हैं। तो वो तभी होगा ना, पहले मेरे पास भरपूर होना चाहिए। तो पहले मैं तो कहती हूँ अपने सपने पूरे करो, अपने में काम करो, और फिर करो इसको डिस्ट्रीब्यूट, इस जर्नी को, इस नॉलेज को इतना स्प्रेड कर दो, इतना स्प्रेड कर दो कि आपके घर में भी और आपके आसपास का ऑरा भी भरपूर भर भर के सबको संपन्नता मिले, खाना अनाज खाना पानी सबको भरपूर मिले। और जब पूरी दुनिया भरपूर पेट भर के सोएगी ना, तो ये सृष्टि तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। ये आपकी हर प्रिय चीज में अपना सूक्त सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। यस, देखिए इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता जीवन में जादू को कायम रखती है। और आपके प्रियजनों का, देखो उन्होंने बोली है ना, सुनहरा धागा, मतलब वो ये है ना कि गोल्डन थ्रेड, किस तरह से आपका प्रेम। अब आप बोलेंगे ना, जब आप इस चीज को सोचना शुरू करेंगे ना, आपका अपने आप ही दूसरों के लिए प्यार बढ़ता जाएगा। और वो उस प्यार का लेवल ऐसा बढ़ जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ से भर भर के मुझे मिल रहा है और कहाँ से मैं दे पा रही हूँ। तो वो वही जो इन्होंने शुरू में भी कहा कि एक कृतज्ञ हृदय हर टाइम जश्न मनाता है, तो ये वही जश्न है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ जी, पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वे शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेषक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कोई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है तो वे शुद्ध हो जाते हैं। तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। यहाँ पे रुकेंगे, यहीं पे रुकेंगे। ये बहुत बड़ा लोचा है हमारे साथ। आज हम लोगों को, आज से 10-15 साल पहले अगर कोई कहे, तो क्या आप लोगों के सामने कोई कहता था कि इसमें, इन बिस्किट में शुगर ज्यादा है, हम ये बिस्किट नहीं खाएंगे, इसमें ऑयल ज्यादा है, हम ये नहीं खाएंगे। वो जो भी खाते थे ना, वो ये वर्ड नहीं बोलते थे कि इसमें ऐसा है इसलिए हम नहीं खाएंगे। तो नेगेटिविटी जैसे ही क्रिएट हुई ना, जैसे उसने पता चला कि इसमें शुगर है, इसमें ये, वो अंदर जाके कि इससे तो मेरी तबीयत खराब होनी, इससे तो मेरा शुगर का लेवल बढ़ जाना, इससे तो मेरा बीपी का लेवल, खाते ही उनका बढ़ जाता था, हम लोगों का बढ़ जाता है। बट आज से अगर आप अपने दादा दादी को, अपने पेरेंट्स को भी देखो, तो उनके पास ये कंप्लेंट्स नहीं थी और उनके पास वो बीमारियां भी नहीं आती थी। वो आम अगर खाने बैठते थे ना, तो पूरे घर में 5 किलो आम रख देते थे और सब खाते थे। आज के टाइम में तो घर में अगर 4 जने हैं ना, तो बादाम के आम के लिए भी ये कहेंगे, उसमें से 2 कहेंगे भाई हम तो डाइट पे हैं, हम तो मैंगो खाते ही नहीं। तो कहाँ से वो कहाँ। और आप बोलिए कि जब आप लोगों ने वो बचपन में आम खाए, क्या आप लोगों की उससे तबीयत खराब होती थी? क्या आप लोगों का उससे शुगर बढ़ जाता था? कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये सारा मार्केट स्टंट्स हैं जो हमें गुमराह किया गया, क्योंकि दवाइयों कंपनियां कैसे कैसे फलनी थी। आज हर इंसान के पास इतना, सुबह 2 चपाती, दिन में 2 चपाती, शाम को चपातियां कम हो गई है, पर गोलियों का लेवल बढ़ गया है। और वो लेवल क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसमें कृतज्ञता, खाने के साथ हमारी कृतज्ञता ना 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 में होगी। जब ना 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 होगी ना, तो खाना भी कहेगा ना 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 ना, मैं नहीं तेरे को डाइजेस्ट होऊंगा, मैं नहीं तुझे होऊंगा। तो यही है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम। सो इस चीज के लिए हमें अगर अपनी लाइफ में इस चीज को पकड़ना है, तो सबसे बड़ा तो शेयर होल्डर है पानी। 70
to 75%। इसको ग्रेटिट्यूड भर भर के दीजिए, और जो भी घर पे बनाते हैं उसके लिए भर भर के, जब खाना बना रहे हो कोई फोन ना पकड़िए, कोई भी चीज और ना पकड़िए, बस अगर हो सके तो जिस चीज को, जिसको भी आप मानते हैं उनका ग्रेटिट्यूड करते हुए खाना बनाएं, या उस खाने का ही ग्रेटिट्यूड कर लीजिए, या जिनका भी, जैसे आप अगर वाहे गुरु या कुछ भी आप चैंटिंग थैंक यू करते हुए आप खाना बनाए, देखिए उस खाने का। हमारे तो सेशन में लोगों के खाने की एक मतलब वो एक ऐसे लेवल में पहुंच गई, जो कभी खाना बनाते हुए ये सोचती थी कि यार क्या खाना बनाना, अब तो लेवल ही अलग है खाना बनाने का। सो आपके हमारे ग्रुप में यहाँ पे काफी लोग हैं ऐसे जिनका खाना बनाने का अब एक अलग ही लेवल हो चुका, और वो यही है क्योंकि कृतज्ञता से किया गया काम हमेशा सफल होता है। और जबकि आप रो के खाना बनाओगे ना, तो वो खाना भी आप, इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक बार एक लेडी होती है, वो एक काफी अमीर इंसान होता है, उसके घर में खाना बनाती होती है। तो खाना बनाती होती है तो उसका क्या था, उसने अपना चोल में रहती होती है, तो उसको वो चोल खाली करनी होती है। तो जिस दिन वो खाना बना के अपने ऑनर को देती है, ऑनर बहुत डिस्टर्ब होता है, उसको रात को सपना यह होता है कि मेरा सारा सामान बाहर रखा हुआ है, अब मैं क्या करूं। और वो बड़ा परेशान होता है, यार ये मुझे ये ऐसा अजीब सा सपना क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगले दिन ना वो बोलती है कि साहब मुझे ना छुट्टी लेनी है। तो वो कहता क्या हो गया, कहता मुझे ना, मेरे को चोल से ना मेरा सामान बाहर रख दिया है, वो खाली करनी है, मुझे बदलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़ा पैसा भी चाहिए। तो उसके दिमाग में जैसे ही वो खाली सामान के लिए बोलती है, वो कहता है मुझे लेकर चल, कहाँ तुझे जाना है, मैं तुझे छोड़ के आता। वो छोड़ने जाता है, वो जब देखता है एग्जैक्टली वही सामान और वही चोल में उसको सपने में दिखा था। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, आप में से कोई बताएगा? कोई बताने चाहेगा कि ऐसा क्यों दिखा उसको सपना? मैम उसकी क्योंकि मैम एनर्जी वो उसके खाना थॉट्स बनाते चले टाइम रो गए। रही थी, उसकी एनर्जी नेगेटिव थी। एक ही जना बोली, नहीं नहीं, एनर्जी नेगेटिव नहीं थी। असल में जब वो खाना बना रही थी ना, जैसा अन्न वही वैसा विजुअलाइज, हाँ यस, आप बोलिए दीपाल, आप बोलिए, एक जना बोली, हाँ बोलिए। जैसा अन्न वैसा मन। यस, क्योंकि वो खाना बनाते हुए वो यही सोच रही थी कि मेरा चौल से सामान बाहर निकाल दिया, अब मैं क्या करूं क्या करूं। वही एनर्जी उसने खाने में दी, और उसका जो ऑनर था उसने वो खाना खाया, उसके अंदर वो एनर्जी गई, और जब वो सो रहा था तो उसको वही चीज फील हुई और वही चीज उसके सामने आ गई। सो आप बोलिए कि क्या है ये। तभी तो कहते हैं जब भी किचन में जाओ, क्यों कहा जाता था अच्छे मन के साथ खाना बना के आओ। आज से अगर हम जो खाना बनाते हैं, और आज से हमारी 20-25 साल पहले जो हमारी मदर दादी वगैरह खाना बनाती थी, उनके खाने में क्यों लेवल इतना अच्छा था। वो अगर खाली जीरे का तड़का लगा के भी खाना बनाती थी ना, उस खाने का टेस्ट आज नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे होते हैं, बट वो जब खाना बनाते थे वो एक खाने पे ही फोकस करते थे। तो यही डिफरेंस है, इसी चीज को हमें चेंज करना है। इसीलिए कहा जाता है जब किचन में खाना बनाओ, कुछ इस तरह का भजन लगा लो, कुछ इस तरह का गाने लगा लो, जिससे आपकी लाइफ में, आपके खाने में, जो आप बच्चों को खाना दे रहे हैं उसमें एनर्जी इंप्रूव हो जाए, उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ में इस चीज को संपन्नता आ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कदर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा हो जाता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है।
देखिए, ये आप लोगों को पहले भी सुना होगा आपने कि खड़े होके पानी नहीं पीना, बैठ कर पियो, बिल्कुल संयम लगा के पियो, खाना खाने बैठे हो तो फोन ना मतलब डांटते ही हैं कि फोन ना ऑन करो, फोकस ऑन योर, आपके खाने में फोकस रखो, बिल्कुल पहले तो बैठकर ही, नीचे बैठकर ही खाना खिलाए। तो इसके पीछे यही है कि जब आप खाने पे बैठे हो ना, अगर टीवी लगा है तो हमारा सारा फोकस तो उधर है, हमें खाना कहाँ से अच्छा लगने वाला है, कहाँ से उसमें स्वाद आने वाला है। तो ये चीजें मतलब वो विस्फोट उसमें तब होगा अगर आप उसकी फीलिंग को फील करोगे, और वो फीलिंग को फील करने के लिए आपको उसके फोकस करना पड़ेगा खाने पे। जबकि फोकस हमारा या टीवी लगा है या दूसरा क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, उस पे फोकस होता है। तो मैं आपको क्लियर एक चीज कहूंगी, जब भी अगर आप सेशन में बैठे हो तो आप सेशन में फोकस करें, अगर आप खाना खाने बैठे हो खाने पे। ये एक क्लियर है कि आप कृतज्ञता, बिल्कुल फोकस ग्रेटिट्यूड के, ये कहा है ना, केंद्रित ये देखिए इसमें बताती हूँ मैं आपको, मतलब केंद्रित ग्रेटिट्यूड देना ही पड़ेगा आपको, मतलब एक बिल्कुल फोकस करके, और वही है जो आपको आगे रिजल्ट दे। तो आज आप खाना खाते हुए प्लीज ये लिख लीजिए कि आपको करना है, आप उसको तो पूरा फील करेंगे। अगर आप एक रोटी का टुकड़ा भी खा रहे हैं ना, तो अगर आपने वो फील करके खाया कि वाह यार क्या फीलिंग आ रही है इसको खाने में, आपको एग्जैक्टली फीलिंग आएगी एक अनाज, आपको उस कनक का भी टेस्ट आएगा जो कनक आपने कभी कच्ची खाई होगी, बट वो तब आएगा जब आप उसके साथ वो फीलिंग्स लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या रबड़ सा खा रहे हैं। तो ये हमारे अंदर की फीलिंग्स है, आप वहां तक जाकर तो देखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। हाँ, नेक्स्ट पैरा भी पढ़ लीजिए। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियों भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुरू कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल वो है कि ये ना हमने जादुई धूल स्प्रेड करनी है। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, आप कहीं गाड़ी में भी जा रहे हैं और आप साइडों में बहुत इस तरह के बच्चे देखते हैं कि वो घूम रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कुछ खाने को ले रहे हैं, या खाने को आप उनको एक समोसे लेकर दे देते हो। तो उस टाइम आपको क्या फीलिंग आती है कि हाँ यार चल हमने दिया, सेटिस्फेक्शन होती है। बट अगर हम इस जर्नी में आ ही चुके हैं तो हम उनको उस समोसे को देते हुए ये करें कि भगवान इनको तीनों टाइम इस तरह का अच्छा खाना मिले। उनको अगर आप वो एक धूल उनके ऊपर स्प्रेड कर देना, आपकी एक धूल से उनकी जिंदगी में हर टाइम रोटी मिल सकती है उन्हें। जबकि ये नहीं कहना कि कैसे गंदे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे माँ बाप ने बिगाड़, अरे वो उनकी किस्मत है कि उनको बेचारों को ऐसा मिला है। बस आपने इतना ही कहना है कि भगवान जिस तरह से मैं इनको अन्न दे पा रही हूं ना, इनकी जिंदगी में हर टाइम इन्हें अन्न मिले, खाने के टाइम पे इन्हें खाना मिले। तो दैट इज ऑल्सो स्प्रेड ऑफ मैजिक टू अदर्स।
और घर पे आप जिस टाइम भी खाना बनाए अपने हस्बैंड को दें, खुद खाएं, तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। हाथों से अगर आपको ये लगे कि ये क्या कर रही है, कहीं कोई तीसरा इंसान सोच ले कि कोई जादू टोना ही तो नहीं करने लग गई, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक डब्बी रख सकते हैं और उसमें नमक के बदले ना चावल के दाने डाल के रख दीजिए और उसको ना ऐसे से करके ऊपर से स्प्रेड कर दें और कहें कि यस, ये खाना खाते ही मेरे बच्चे मैजिकली इस खाने को खा जाए। तो जादुई खाना आपने बना दिया, उसमें इतनी पावर डाल दी, इतना ग्रेटिट्यूड डाल दिया, आपके बच्चे उस खाने को पूरा फिनिश करके ही फ्री होंगे। मतलब आज मुझे हंसी आ रही थी, आज मैं अभी बच्चों के लिए ब्रेक लंच में ना कुछ बनाने लगी, तो मेरा बेटा आलू भुजिया खा रहा था, तो मैंने बोला आज ना तेरे को एक बहुत टेस्टी पराठी बना के खिलाऊंगी। कहता काहे की? मैंने कहा देख, तंदूरी पराठी मैंने ना ये कहीं खाई थी, वो मैंने खाई भी थी बट इतना मुझे नहीं था कि वो इतनी टेस्टी बनेगी। मैंने भुजिया डाल के ना कुछ दो चार चीजें डाल के उसको पराठी, वो कहता मम्मा वाह क्या पराठी है। मैंने कहा देखा कितनी टेस्टी पराठी, इसमें ना मक्खन अंदर डिप कर दे और इसको खा। वो मतलब वो यही कहता रह गया ये आपने कहाँ से सीखी? मैंने कहा बस सीख ली। तो ये क्या है, चीजें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हमारा बेशर्ते है कि हमारा मन होना चाहिए बच्चों को खिलाने का। वो चाहे आप एक टॉफी खिला दो, आप उसमें भी अगर ग्रेटिट्यूड डाल के खिलाओगे ना, वो भी उनको एक वो लग जाएगी, एक कहते हैं ना एक मैजिकली वो उनका एक डोज हो गया कि एक डोज मिल गई। और वही आप छिड़ के गुस्से से दे रहे हो, तो फिर चाहे आप उनको घी में डबो के भी खिलाओगे ना, उन्हें लगने वाला है ही नहीं। तो इस चीज को समझे एंड भर भर के ग्रेटिट्यूड अपने बच्चों को, अपने आसपास जितने भी, मतलब आप, मैं बोल रही हूँ स्लम एरिया के बच्चे हैं ना, जब भी वहां से क्रॉस कर रहे हैं, अगर उनको एक टॉफी भी दे रहे हैं ना, तो भगवान से यही दुआ करें कि भगवान इन्हें तीनों टाइम का खाना और छत मिले। फिर देखें आपकी लाइफ में आप जो दे रहे हैं वही तो पलट के आने वाला है, आपको भी भरपूर कितना ज्यादा मिलने वाला है। सो आगे चलेंगे। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। ये यहाँ पे रुकेंगे एक मिनट। देखिए मन ही मन उसके एक भी पल को एक मिनट, हाँ देखिए ये वाली लाइन को तो अगर आप लोगों के पास है ना, तो अपने उस पे ना बिल्कुल टैटू ही कर लें। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने के लिए एक भी दिन चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जिसके सपने रुक रहे हैं ना, तो फील कि अगर चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, चाहे अपने घर में खा रहे हो चाहे बाहर खा रहे हो, भर भर के कृतज्ञता दो, भर भर के कृतज्ञता दो। देखो आपको वहीं से विस्फोट होगा। मैं सच्ची कह रही हूं कि मैंने इतनी कृतज्ञता कभी नहीं की थी। मैंने इन 2 सालों में इतनी कृतज्ञता करी, इतनी कृतज्ञता करी, खाने के लिए, हर चीज के लिए। मुझे लगता नहीं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन हम बाहर जाके होटल में खाना खाते हैं, 2 या 3 दिन से भी ऊपर ही हो जाते हैं। और मैं उस हर होटल वाले को इतना कृतज्ञ करती हूँ, इतना ग्रेटफुल होती हूँ। मतलब हमें हर बार नया कोई ना कोई ऑफर उन्होंने रखा होता है कि मैम आपके लिए ये वो है, क्या बोलते हैं, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है हम देखते रह जाते हैं, ये क्या है। तो ये है कृतज्ञता। आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको वो चीज दूसरे को भी देनी है, फिर देखिए आपके सपने पूरे होते हैं। आगे पढ़ेंगे। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता के गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। देखिए जादू आपके आसपास ही है। आपने जितना इसका भाव
बढ़ाया, ये उतना आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपके ऊपर ही है, उन्होंने साफ कह दिया आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने के लिए एक भी दिन की चूक नहीं करनी है, और अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, आपका सपने साकार होने इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी कृतज्ञता का लेवल कितने ज्यादा है। सो ये आप लोग देखिए कि कैसे आप इस चीज पे काम कर सकते हैं। चलिए, जादुई अभ्यास क्रमांक 1। जादुई तत्व 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन तथा जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, मैं आपको भी होटल की बात करती हूँ। तो ना एक यहाँ पे तमिलनाडु डोसे वाला है, तो हम बहुत जगह जाकर आए, बट हमें ना किसी के भी डोसे पसंद नहीं आते। वो पेपर डोसा, बटर डोसा बनाता है बहुत अच्छा। तो इस बार जब हम गए संडे वाले दिन, तो हम जब 4-5 बज रहे थे, तो मैंने कहा भैया हम इतनी जगह घूम के आए और आपके डोसे के लिए हम पूरा छोड़कर यहीं खाने आए। तो मैंने इतना बोला, उसके बाद हमने एक वड़ा पैक करवाया। तो जब मैं वड़ा पैक करवाने लगी तो मैंने बोला भैया ये जो नारियल वाली चटनी है ना, ये थोड़ी ज्यादा डाल देना। आप विश्वास कर सकते हो, उसने डोंगा भर के मुझे नारियल की चटनी डालकर दी। और जब मैं घर आके खोला, मैंने सोचा वो सांबर है। जब मैंने वो खोला तो मैं अपनी डॉटर को बता रही थी कि यार ये है कृतज्ञता। देखो, मैंने उनको बस ग्रेटिट्यूड दिया और उनको ये बोला कि रियली में आपका डोसा इतना अच्छा डोसा किसी का नहीं होता। उन्होंने, दैट इज उनका प्यार था वो। मतलब वो क्या है, क्योंकि बनाती तो मैं भी हूँ नारियल की चटनी, बट जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उनका बनाने का लेवल ही कुछ अलग होता है। तो तमिलनाडु साइड का तो डोसा वैसे ही बहुत जबरदस्त होता है। तो वो कैसे हुआ वो चीज, तो यही है कृतज्ञता का लेवल। तो मतलब मैं आपको ये एक एग्जाम्पल इसलिए नहीं बोल रही, मैं ये बता रही हूँ कि जो आप देते हो आपको पलट के वही वापस मिलता है, और वो कितने गुना वो आपके ऊपर है। कभी भी कोई भी नारियल की चटनी आपको कितनी दे देगा, एक छोटी डब्बी दे देगा। उसने ½ kg, मतलब वो मेरा बड़ा डोंगा था जिसमें मुझे वो फुल था वो चटनी से। एंड मैंने कहा यार ये तो 2 दिन भी इडली सांभर खाएंगे या कुछ और बनाएंगे, कितनी चीजों में हमें वो पसंद है, हम उसे ऐसे ही खाते हैं, और कैसे मिल गई, ये कैसे होता है। देखिए ये जादू है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट पढ़ लिया सोनिका? सोनिका, चलिए मिथुन, ये तो खत्म हो गया ना? हो गया ना? हाँ, लास्ट हाँ हाँ। और देखिए, आज रात सोने से पहले जो जादुई पत्थर का है, तो वो सब तो हम करते ही हैं। सो मैं बुक शेयर स्टॉप कर दूं। किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है? आज कुछ मुझे 2-4 फेसेस नए नए दिख रहे हैं। अगर किसी को कुछ है उससे रिलेटेड पूछना है, चैप्टर से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। हाय, हाँ जी, मेरा फर्स्ट डे है। देन मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है इसके बारे में। ओके। ओके। आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। यूपी से हूँ मैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से? माय नेम इज शिखा। उसमें मेंशन है। और आप कहाँ से हैं? यूपी। ओके। तो हु इंट्रोड्यूस यू इन दिस सेशन? किसने इंट्रोड्यूस किया आपको? आपको किसने ज्वाइन करवाया ये सेशन? चलिए कोई बात नहीं। आप अगर आज फर्स्ट टाइम बुक में आई हैं, सो ये जो जर्नी है आज, आप प्लीज म्यूट एवरीबडी, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। आई वर्ल्ड, आईफोन, ये जो है। हाँ, तो ये जो जर्नी है ये ग्रेटिट्यूड पर जर्नी है, जिसमें हम रोना बैंड की बुक जादू, इंग्लिश में मैजिक, इस पे वर्क कर रहे हैं। और दैट इज अ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बुक ग्रेटिट्यूड से भरी पड़ी है, और नॉर्मल बुक्स की तरह ही बुक है, बट ये बुक अपने आप में एक जादुई किताब है,
बट इसको जब हम एक ऑरे में पढ़ते हैं, जिस तरह से आप अभी सेशन में बैठी हैं, तो ये ज्यादा अच्छे समझ आते हैं। इंडिविजुअली हम इसे डेली नहीं कर पाते, जबकि ये एक बुक है विद प्रैक्टिस। आपने देखा होगा इसमें लास्ट में प्रैक्टिस थी, तो हम प्रैक्टिस के थ्रू जब इसको करते हैं तो हमारी लाइफ में भी एबेंडेंस आनी शुरू हो जाती है इन एवरी एरिया। ये बुक हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, सब चीजों पर काम करती है। सो अगर आप बीच के चैप्टर में 7th 8th चैप्टर में है, कोई बात नहीं, आप पिछली रिकॉर्डिंग देख लीजिए 1 to 1 करके, और ये बुक को ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि बुक का होना बहुत जरूरी है। बट रियली इट्स अ लाइफ चेंजिंग सेशंस। सो आपके साथ अभी कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ? सो अगर इसको ज्वाइन किया, टाइमिंग क्या है? हाँ, मैं ज्वाइन किया है जैसे, तो टाइमिंग हमारा तो मैम 4:30 to 5:30 टाइमिंग है। अगर आपको और कोई टाइम सूट करता है तो वी विल श्योरली, मतलब आपको वो टाइमिंग भी हम अवेलेबल करा देंगे, बट सबका ही आजकल 5th 6th सेशन ही चल रहा है। हाँ, तो ठीक है, इट्स ओके। तो बाकी आप मेरा यूट्यूब का भी सेशन, यूट्यूब में भी मेरा रिकॉर्डिंग्स है, तो मैं आपको लिंक कभी ग्रुप में डाल दूंगी। सो आप वो भी उसको भी सब्सक्राइब कर लें, आप वहां से देखना शुरू कर सकती हैं बैक सेशंस। ओके, थैंक यू सो मच। बट इसको अगर ज्वाइन किया है तो प्लीज बने रहिएगा इस सेशन के साथ। ओके ओके। ये लाइफ चेंजिंग सेशन है, और इस जर्नी में अगर आप आए हैं तो आपको कुछ मिलेगा, बट उसके लिए आपको भी कुछ देना पड़ेगा, और देना यही है कि टाइम देना पड़ेगा अपना। श्योर, ग्रेट, मैं दूंगी। सो एनीवन, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ शेयरिंग है तो प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मतलब मैं पॉजिटिव रहती हूँ फिर से नेगेटिव हो जाती हूँ, मुझे इसका रीजन नहीं समझ आता। कृतज्ञता की कमी है जी। जी मैम। भर भर के देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना मैंने क्या एग्जांपल लिया। एक हाँ जी। तमिलनाडु डोसे वाले का एग्जांपल लिया कि हाँ जी। मैं उसको स्पेशल जाकर बोल के आई। मेरी बेटी बोलती मम्मा आप क्या बोलने जा रहे हैं? मैंने कहा मैं ये बोलने जा रही हूँ कि आपका रियली में ऑसम। और अब उसके बाद मेरे बेटे ने बोला कि हाँ, मम्मा ने बोला नारियल चटनी थोड़ी ज्यादा देते ना। उन्होंने इतनी ज्यादा दे दी कि हमारी आज क्या ट्यूसडे है ना, अभी भी वो पड़ी है। तो वो क्या है वो चीज? अब हमने तो बस इतना ही बोला था ना कि वो थोड़ी ज्यादा डाल देना, इतनी भी नहीं बोला था कि वो क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि उनको वो प्यार दिखा था। उनको वो, हर इंसान चाहता है कि उसकी एप्रिसिएशन हो। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई पेमेंट कम करी, हम पेमेंट भी करके आए, बट आपके शब्द आपका संसार रचते हैं। हाँ जी। तो बस आप उन्हीं चीजों को पकड़े। बच्चे हैं घर पे, देखिए हमारे पास बहुत ऐसी चीजें आती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमने डॉग लिया था, अभी लॉकडाउन में डॉग रखा था। तो मेरे बच्चों को डॉग पसंद था, बट मुझे डॉग बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बट मैं इस जर्नी में आ गई थी, मैं मना नहीं कर पाई कि आप मत लो डॉग। मैंने कहा चलो अगर उसका इस हमारे घर में आना है तो वो आए, है ना। तो उसके बाद सुबह मैं उठती हूँ, मेरा काफी अर्ली उठने का होता है, वो आकर मेरे पाँव में बैठा रहता है। सच्ची, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया तो उसी के साथ किया। उसके बाद क्या हुआ कि इनका थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता है तो इनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। मेरे हस्बैंड ने इसके लिए पूरा वो एक आता है रोबोट वाला एक वो कहते हैं उसको, ये वैक्यूम क्लीनर आता है, वो भी लिया। बट फिर भी जब बाल गिर रहे हैं तो वो गिरने हैं। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार इतने बाल इसके गिर रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है इसको छोड़ के आ जाते हैं। मेरा मन ऐसा हो गया कि ये क्या बोले। मैं ना 2 मिनट सोचती रही, अगर मैं पहले वाली मृदुल होती तो लड़ लेती। मैंने उस टाइम एक ही चीज कही कि यार हमारे बच्चे भी तो सुसु करते थे बिस्तर में, उन्हें क्यों नहीं छोड़ के आए हम? आज इसने नहीं हमें इस घर पे बुलाया था, हमने इसे बुलाया, हम लेकर आए हैं इसे, तो इसका क्या दोष है इसमें? तो वही चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि गलती किसी की नहीं है। अगर कहीं पर कमी है तो वो हमने ही है। सो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसीलिए कहते हैं कि माई सेल्फ, सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। पानी हमारे अंदर 72-73% है, बट क्या हम पानी को ग्रेटिट्यूड करते हैं? नहीं, फटाफट पी लेते हैं। यस। तो आप एक पानी को ही ग्रेटिट्यूड करके देखिए 3 दिन, आपको ये पानी इज्जत देनी शुरू कर देगा।
ये पानी ही आपको इज्जत देनी शुरू कर देगा। आपको आपके घर में सब बोलना शुरू हो जाएंगे कि रियली में आपके नेचर में चेंज आया है। आप करके देखिए, पर मन से करना बस। हाँ जी। नहीं मैम, मैं मतलब ये 1.5 लास्ट लॉकडाउन था ना, मैं तब से इसी क्लास में हूँ। जो भी क्लास होती है मैं वही करने लग जाती हूँ। बहुत मतलब रहती हूँ, शुक्राने में ही रहती हूँ। लेकिन जैसे ही घर में छोटी सी भी बात हो जाती है ना, बस मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मैं कहती हूँ मेरे को तंग नहीं करो, मेरे को रहने दो, खुशी से रहने दो। तो ऐसा क्यों हो जाता है? बेटा मेरा +2 में जा रहा है। मैम आप म्यूट हो गए। हाँ जी मैम। ये भी कंप्लेंट है आपकी कि मुझे शांत रहने दो। वो नहीं आपको शांत रहने को मना कर रहे, बट आप खुद ही शांत नहीं रह पा रही। ठीक है ये शब्दों का खेल है ना जी। नीलम जी। हाँ शब्द जी। आप गड़बड़ बोल रही हैं। अगर ठीक। मैं अपने घर में कहूं ना कि मुझे तंग मत करो, तो मुझे सब तंग मत करो, मत मतलब ना वर्ड आ गया ना, तो मुझे भर भर के सबने तंग करना है। ठीक है। अपने आप देखिएगा, अपने आप से बात करिए शीशे के सामने खड़े हुए। गलती कोई और नहीं करता। पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चे गलत है, मेरा पति गलत है, बट जब मैंने अपने आप को बदला तो गलतियों का पुतला तो सबसे बड़ा मैं ही थी। मैं ही हूँ। क्योंकि इस जर्नी में ना आपका बेटा आ रहा, ना आपके बच्चे आ रहे, ना हस्बैंड आ रहे, आप आ रहे हो, तो सुधरने का हक भी आप ही रखते हो। आप अपने आप को बदलोगे, आपका संसार बदल जाएगा। तो पहले आपको बदलना है। आज भी इस चैप्टर में हमारे को डायरेक्ट उन्होंने कहा है, अगर आप अपने सपनों पे काम करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा? देना। अगर आपके बच्चों के साथ आपका इशू आ रहा है, आप बाहर देना शुरू करिए वही चीज। ठीक है। लास्ट लाइन में क्या मैंने आपको डायरेक्ट उन्होंने ये चीज कह दी, ये साफी है। उन्होंने कहा इस पर आपके सपनों के साकार होना निर्भर करता है। किस चीज पर? आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक भी दिन की चूक नहीं करनी चाहिए। मतलब एक भी दिन बोल रहे हो, मैं बोल रही हूं एक भी पल की चूक नहीं करनी चाहिए। मैम आप बहुत अच्छा समझाते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैंने आज दिल खोल के आपसे बात की है। अदरवाइज मैं सेशन सुबह भी जो राजन सर वाला आता है वो भी मैं पूरा करती हूँ। उसके बाद 11 o'clock एनी मैम का आता है, वो भी करती हूँ। शाम को रचना मैम है, 20 to 25 मिनट देती है। लेकिन आज मैंने आपसे बहुत खुल के बात की है मैम। मैं आपको इस चीज के अच्छा भी लगा, आप बहुत अच्छा लगा। आप एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। देखिए, आप जिस भी सेशन में बैठते हैं ना, सेशन में बैठने से पहले एक चीज करिएगा कि अपना क्वेश्चन रख लीजिएगा और ये सोच के बैठेगा कि मैं आज पहली बार इस सेशन में बैठ रही हूँ। ठीक है। जिस भी सेशन में बैठेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है, भगवान मेरे को इसका आंसर चाहिए। ठीक है। आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। हमारे 1 to 1 बहुत सेशंस हो रहे हैं, हाँ और जी। सच्ची हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ आपने सकते। ये सीखिए इससे कि हमारा देने का भाव है। जिसको भी समझ आ गया, आप में से जितने जने भी, अगर एक को भी समझ आ गया ना, तो हमारा ये सेशन का अपरंपार हो गई इससे हम। हाँ जी। तो वही चीज है, अगर एक जने किसी भी सेशन में, बट हर सेशन में ये सोच के बैठेगा कि मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इससे। सारे सेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत बढ़िया। हम हाँ सब जी। भाव से काम कर रहे हैं। हमें पूरे देश में, पूरे विश्व में लाना है इस चीज को। सो हमारा एक ही मोटिव है, हम रेडी हो रहे हैं। आप लोगों को जो हम दे रहे हैं, हमारा एक ही मोटिव है कि आप लोग इस चीज को स्प्रेड करें। हाँ जी। बस। और मैं आपको बोलूं, अगर आपको अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा कहीं हो रहा है, जितने भी आपको रास्ते में चलते आगे पीछे बच्चे दिखे, सबको भर भर के अप्रिसिएशन करो। उनके लिए यही बोलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। जब आप औरों के बच्चों को भी ये बोलना शुरू कर देंगे, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, तो आपको आपके अपने बच्चे भी उसी औरे में दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने आज आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है वो भी जुड़ा हुआ है, कॉपी में लिखता रहता है, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाता है। मैं भी सुबह 4:30 4:45 उठ जाती हूँ शुक्राने में। लेकिन बस फिर वही आप कह रहे थे, शिकायत नहीं करना, बस वही थोड़ी सी है मेरे को। और दूसरा एक क्वेश्चन और है मैम, जैसे हमारे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, हस्बैंड को
भी डिसीज है, तो मैं ट्यूशंस लेती थी, लेकिन नाउ देन अभी नहीं है, तो मेरे को यही थोड़ी टेंशन लगी रहती है। थोड़ा सा आप मेरे को गाइड करो प्लीज। इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी। अभी तो देखो सेशन थोड़ा सा, आपके पास मेरा नंबर है? ये मैम अभी मेरे पास शायद मैजिक 6 में लिंक आया था ज्वाइन ग्रुप, तो मैंने झट से ज्वाइन किया, तो 5 o'clock हो चुके थे मैम। ओके, ये मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। मैं प्लीज कोई चैट में डाल दीजिए मेरा नंबर। हाँ मैम, मैं पेन ले आती हूँ, एक हाँ, सेकंड ले लेती तो तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज चैट में डाल दीजिए कोई नंबर, 8968877422। हूँ। मैम जस्ट अ मिनट। सो एनी वन, किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, प्लीज एक बार नंबर बोलना। 896 896 88 88 77 77 422। 422। आप मैसेज छोड़ दीजिएगा मैम, मैं जब फ्री होगी तो बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक मैं यू। आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसे आपका थैंक यू करूं। अरे आपको आंसर्स भी मिलेंगे, कोई बात नहीं। नहीं थैंक नहीं, यू। मॉर्निंग की क्लास में पूछना चाहती हूँ, लेकिन शर्म आ जाती है, फिर चुप हो जाती हूँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, कोई बात बट आपसे तो बहुत बहुत खुश हुई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक नहीं। यू। आपके सारे सब। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहो मैम आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? सो वी विल, हम 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं और आज हम आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। सबसे बड़ा पानी पानी पानी, ये इस पानी को धन्यवाद। हमारे आसपास के झरने, हमारे नलकों में, हमारे इस सृष्टि में जहां जहां भी, जिस, अगर देखा जाए तो जितने भी शिखर हैं उनमें से बर्फ पिघलते हुए जो पानी बन के नदियों में, झरनों में हमें दिखता है, हम देखते हैं और उन्हें मतलब मन से धन्यवाद करें कि इतना शीतल, इतना स्वच्छ पानी हमें भरपूर मिल रहा है और हमारे अंदर भी उसका 70 to 75% हमारे अंदर भी वो इतना ही शीतलता से वो हमारे अंदर भी रहे और हम बाहर भी उसका मतलब तहे दिल से धन्यवाद करें। और हर टाइम यही शीतलता अगर हमारे अंदर भी बनी रहे तो हमारे सच्ची जिंदगी सफल हो जाए। सो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस पानी के लिए धन्यवाद। अगर हमने एक पानी को भी धन्यवाद मन से शुरू कर दिया ना, हमारे 80% काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू मैम।